भारत भूमि में न जाने कितने ऐसे वीर हुए जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु अपने जीवन का बलिदान किया। तो कुछ ऐसे ही बाहुबली योद्धा हुआ जिन्होंने रणभूमि में अपने शत्रुओं को दो हिस्सों में चीर के रख दिया। ये गाथा ही एक ऐसे शूरवीर की है जिसने अपना सर काटकर एक दुर्ग में फेंक दिया। यह उस समय की बात है जब मेवाड़ पर अमर अडिग स्वाभिमानी महाराणा प्रताप के परम प्रतापी पुत्र राणा अमर सिंह का शासन हुआ करता था। उस समय मेवाड़ी राजपूत सेना में हरावल दस्ते का नेतृत्व ये रावत वीर चुंडावत किया करते थे, जिसे वे अपना अधिकार भी मानते थे। यह अधिकार उन्हें रणभूमि में शत्रु पर प्रथम शौर्य पराक्रम प्रकट करने के कारण ही प्राप्त हुआ था। दूसरी तरफ ये शक्तावत वीर भी अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु अपना अमूल्य त्याग बलिदान के लिए चुंडावत वीरों से कम नहीं थे। तथा धीरे धीरे इन शक्तावत वीरों का भी वर्चस्व बढ़ता जा रहा था, जिसके कारण इन शक्तावत वीरों के भी मन में इच्छा हुई कि वे आगे से हरावल दस्ते का नेतृत्व करें। तथा हरावल दस्ते के नेतृत्व को लेकर इन दोनों दलों के मध्य आपसी द्वंद्व बढ़ने लगा। धीरे धीरे ये द्वंद्व इतना बढ़ चुका था कि मेवाड़ी राजपूत सेना दो भागों में विभक्त हो चुकी थी। एक भाग शक्तावत वीरों के साथ था तो सेना का दूसरा भाग इन चुंडावत रावत वीरों के साथ में था। जब इस बात की जानकारी राणा अमर सिंह को हुई तो उनके माथे पर चिंता की लकीरें आ गई। राणा अमर सिंह ने इस समस्या का समाधान करने हेतु एक कसौटी और एक प्रतियोगिता का चयन किया, जिसके अनुसार उन्होंने उनटाला के दुर्ग पर एक मुहिम चलवाई। राणा अमर सिंह द्वारा तय की गई इस कसौटी के तहत यदि दुर्ग में शक्तावत या चुंडावत वीरों में से जो भी सर्वप्रथम प्रवेश करेगा, आगे से वही अरावल दस्ते का नेतृत्व करेगा। उस समय उनटाला का दुर्ग मुगल बादशाह जहांगीर के अधीन में हुआ करता था, जिस पर फतेहपुर का शाइस्ता खान एक सूबेदार के रूप में नियुक्त था। अगली सुबह राणा अमर सिंह अपने 10,000 राजपूत सैनिकों के साथ उनटाला के उस दुर्ग पर चढ़ाई करते थे। अतः ये दोनों ही दल के वीर अपनी आन और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए मौत को ललकारते हुए उस उनटाला के दुर्ग पर दोनों दिशाओं से हमला करते हैं। इस भीषण ऋतु में शक्तावत वीरों ने उस दुर्ग के किले को चुना तो दूसरी तरफ अनुभवी इन चुंडावत वीरों ने दुर्ग की दीवारों को चुना। अतः ये शक्तावत वीर अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस दुर्ग में प्रवेश करने की कोशिश करने लगे। इसके लिए उन्होंने उस दुर्ग के दरवाजे को चुना। एक महावत शक्तावत वीर अपने हाथी को लेकर उस दुर्ग के दरवाजे पर चोट करता है, लेकिन उस दुर्ग के दरवाजे पर मोटी और नुकीली लोहे की कीलें लगी हुई थी, जिसको देखकर वह हाथी बदक कर पीछे की ओर आया था। जब ये दृश्य दूर खड़े बल्लू सिंह शक्तावत ने देखा कि वह महावत उस दुर्ग के दरवाजे को तोड़ नहीं पा रहा है, तो वे स्वयं जाकर उस दुर्ग के दरवाजे किलों के पास खड़े हो गए। अतः उस शक्तावत वीर को आदेश दिया कि वे अपने हाथी की चोट उसकी छाती पर करवाएं। इसके कारण वह शक्तावत वीर महावत ना चाहते हुए भी अपने हाथी की चोट बल्लू सिंह शक्तावत के छाती पर जाकर करता है। जैसे ही ये शक्तावत वीर अपना अंकुश हाथी के सिर पर मारता तो ये रणवत हाथी चिंगारता हुआ बल्लू सिंह शक्तावत की छाती से जा टकराता है, जिसके कारण बल्लू सिंह शक्तावत का वह विशाल का शरीर उस दरवाजे किलों से चिपक जाता है और हाथी बार बार बल्लू सिंह शक्तावत के शरीर पर चोट करता जा रहा है, जिसके कारण दुर्ग का दरवाज़ा थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। तो वहीं किले के दूसरी तरफ ये चुंडावत वीर अपनी पूरी शक्ति लगाकर सैकड़ों सीढ़ियों की मदद से उस दुर्ग में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन राजपूत सैनिकों पर उस उनटाला के दुर्ग के ऊपर खड़े मुगल सैनिकों द्वारा उनके तीर और उनके भाले बरस रहे थे। लेकिन कुछ मुगल सैनिकों के पास बंदूकें भी थी, जिसके कारण वे चुंडावत वीरों को दुर्ग के ऊपर आसानी से चढ़ने नहीं दे रहे थे। जब ये दृश्य जयसिंह चुंडावत ने देखा कि मुगलों के तीरों और उनकी बंदूकों के द्वारा ये चुंडावत वीर वीरगति पा रहे हैं, तो वह एकदम क्रोधित हो गए और अपने सैनिक अंगरक्षकों की टुकड़ी को लेकर वह स्वयं सीढ़ी की मदद से दुर्ग की ओर चढ़ने लगे। जैसे जैसे वह दुर्ग की ओर ऊपर चढ़ते जा रहे वैसे वैसे ही इन मुगलों के तीर और बालों से जयसिंह चुंडावत धीरे धीरे घायल होते जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्यवश किसी मुगल की बंदूक की एक गोली जयसिंह चुंडावत के छाती पर जा लगी, जिसके कारण जयसिंह चुंडावत सीढ़ी से नीचे जमीन की ओर गिर पड़े। इस गोली से जयसिंह चुंडावत की मृत्यु नहीं होती, वह घायल हो चुके थे, लेकिन वे अभी भी होश में थे। तो जयत सिंह चुंडावत के कानों में यह शोर पहुंचा कि
इन शक्तावत वीरों ने किले के उस दुर्ग को तोड़ दिया। बेटा बल्लू सिंह शक्तावत इस युद्ध में वीरगति पा गया। तो ये शोर सुनकर जय सिंह चुंडावत एकदम क्रुद्ध हो गए और उन्होंने अपने वीर चुंडावत सैनिक को बुलाया और ये आदेश दिया कि वे उनकी गर्दन काटकर इस दुर्ग में फेंक दें। लेकिन उस चुंडावत वीर सैनिक ने कहा, स्वामी, हम आपके एक आदेश पर अपना सिर काटकर आपके चरणों में रख सकते हैं, लेकिन हम आप पर वार नहीं कर सकते। सिंह चुंडावत ने देखा कि अब वे वीर चुंडावत सैनिक उनका आदेश नहीं मान रहा है, तो जय सिंह चुंडावत ने अपनी तलवार निकाली और एक झटके में अपना सर धड़ से अलग कर दिया। अतः उस चुंडावत वीर ने जय सिंह चुंडावत का सिर उठाकर उस दुर्ग में फेंक दिया। दूसरी तरफ ये शक्तावत वीर भी उस किले के दरवाजों को तोड़कर जैसे ही दुर्ग के अंदर प्रवेश करा तो उन्होंने देखा कि उनसे पहले जय सिंह चुंडावत का कटा मस्तक उस दुर्ग में पड़ा हुआ था। अंततः यह युद्ध राणा अमर सिंह जीत लेते हैं। इस युद्ध के पश्चात अरावल दस्ते का नेतृत्व का अधिकार इन चुंडावत वीरों के पास ही बना रहता है। इस भीषण युद्ध में महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह के 19 पुत्रों में से 11 पुत्र वीरगति पा जाते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। जय श्री राम।